हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। हे पार्थ, आज तक न जाने कितने बड़े बड़े धनुर्धरों का उदय हुआ और अस्त भी हुआ, परंतु आज तक किसी ने भी अपनी निजी शत्रुता के लिए ब्रह्मशिर जैसे भयंकर अस्त्र का प्रयोग मानव जाति पर नहीं किया। इस महाभयंकर अस्त्र के प्रयोग से संपूर्ण भूलोक जलकर राख हो जाएगा। क्या तुम चाहते हो कि सृष्टि का विनाश हो जाए? नहीं भगवान, मैं ऐसा कदापि नहीं चाहता। यदि आप आज्ञा दें तो मैं अपना अस्त्र वापस ले लूंगा। सृष्टि के कल्याण के लिए यही उचित होगा अर्जुन कि तुम अपना अस्त्र वापस ले लो। आपकी आज्ञा शिरोधार्य है भगवान। मैं अपना अस्त्र वापस ले रहा हूं, परंतु मेरी आपसे विनती है कि आप अश्वत्थामा को भी अपना अस्त्र वापस लेने की आज्ञा दीजिए। कुंती पुत्र अर्जुन ने अपना अस्त्र वापस ले लिया है, अब तुम भी अपना अस्त्र वापस ले लो। अश्वत्थामा, विलंब न करो, अपना अस्त्र वापस ले लो। मैं अपना अस्त्र वापस लेने में असमर्थ हूं भगवान। मैं जानता हूं अश्वत्थामा, तुम्हारे मन में पांडवों के प्रति अब भी द्वेष और शत्रुता की भावना है, इसलिए तुम अपना अस्त्र वापस लेने से इनकार कर रहे हो, बहाना कर रहे हो तुम मुझसे। अश्वत्थामा, विवेक से काम लो। तुम ब्रह्मशिर अस्त्र की भयंकर और विनाशकारी शक्ति को अच्छी तरह से जानते हो। हे भीम, अब तुम्हें और तुम्हारे भाइयों को मेरे ब्रह्मशीर अस्त्र से कोई नहीं बचा सकता। अब पांडवों का वध करने की मेरी प्रतिज्ञा पूरी करने से मुझे वासुदेव कृष्ण भी नहीं रोक सकते। हे ब्रह्मशिर अस्त्र, जाओ और जाकर पांडवों का सर्वनाश कर दो। सोच कर रहे पार्थ, गुरु द्रोणाचार्य ने तुम्हें भी ब्रह्मशिर अस्त्र प्रदान किया है। तुरंत उसका स्मरण करके अश्वत्थामा के अस्त्र के प्रभाव को रोको और अपने भाइयों और समस्त सृष्टि को नष्ट होने से बचा लो। जल्दी करो पार्थ, जल्दी करो। जो आ गया वासुदेव। ब्रह्मशिर अस्त्र, मैंने तुम्हारा स्मरण विवश होकर केवल सृष्टि की रक्षा के लिए किया है, इसलिए तुम अश्वत्थामा के अस्त्र का निवारण करके सबकी रक्षा करो, सबका कल्याण करो। अनर्थ हो गया भगवान, अनर्थ हो गया। यदि दोनों अस्त्र आपस में टकराए तो सबसे पहले भूलोक का विनाश निश्चित है। अब आप ही इस विनाश को रोक सकते हैं भगवान, आप ही इस विनाश को रोक सकते हैं।
पास आज तक न जाने कितने बड़े बड़े धनुर्धरों का उदय हुआ और अस्त भी हुआ, परंतु आज तक किसी ने भी अपनी निजी शत्रुता के लिए ब्रह्मशिर जैसे भयंकर अस्त्र का प्रयोग मानव जाति पर नहीं किया। इस महाभयंकर अस्त्र के प्रयोग से संपूर्ण भूलोक जलकर राख हो जाएगा। क्या तुम चाहते हो कि सृष्टि का विनाश हो जाए? नहीं भगवान, मैं ऐसा कदापि नहीं चाहता। यदि आप आज्ञा दें तो मैं अपना अस्त्र वापस ले लूंगा। सृष्टि के कल्याण के लिए यही उचित होगा अर्जुन कि तुम अपना अस्त्र वापस ले लो। आपकी आज्ञा शिरोधार्य है भगवान। मैं अपना अस्त्र वापस ले रहा हूं, परंतु मेरी आपसे विनती है कि आप अश्वत्थामा को भी अपना अस्त्र वापस लेने की आज्ञा दीजिए। हे ब्रह्मशिर अस्त्र, मैं भगवान वेद व्यास की आज्ञा अनुसार समस्त भूलोक के कल्याण हेतु तुम्हें अपने अस्त्र भंडार में वापस आने की आज्ञा देता हूं। अश्वत्थामा, कुंती पुत्र अर्जुन ने अपना अस्त्र वापस ले लिया है। अब तुम भी अपना अस्त्र वापस ले लो। अश्वत्थामा, विलंब न करो, अपना अस्त्र वापस ले लो। मैं अपना अस्त्र वापस लेने में असमर्थ हूं भगवान। मैं जानता हूं अश्वत्थामा, तुम्हारे मन में पांडवों के प्रति अब भी द्वेष और शत्रुता की भावना है, इसलिए तुम अपना अस्त्र वापस लेने से इनकार कर रहे हो, बहाना कर रहे हो तुम मुझसे। अश्वत्थामा, विवेक से काम लो। तुम ब्रह्मशिर अस्त्र की भयंकर और विनाशकारी शक्ति को अच्छी तरह से जानते हो। तुम्हारे पिताश्री गुरु द्रोण ने तुम्हें यह घातक अस्त्र देते समय बार बार समझाया था कि इस अस्त्र का कभी गलत प्रयोग न करना, परंतु तुमने वही किया जो तुम्हें नहीं करना चाहिए था। अब भी अपनी भूल का प्रायश्चित करो। अपना अस्त्र वापस ले लो अश्वत्थामा, अपना अस्त्र वापस ले लो। हे भगवान, मैं सत्य कह रहा हूं। मैं अपना अस्त्र वापस लेने में असमर्थ हूं। मैं इसकी विद्या को नहीं जानता। हाँ, परंतु मैं इसकी दिशा को अवश्य बदल सकता हूं। परंतु ऐसा करके भी मुझे क्या लाभ होगा? पांडव तो मेरी जान के पीछे हाथ धो के पड़े हुए हैं। ठीक है अश्वत्थामा, यदि तुम अस्त्र वापस लेने में असमर्थ हो तो तुम इसको पृथ्वी की उस दिशा में मोड़ दो जहां की पृथ्वी प्राणहीन है, जहां मनुष्य, पशु, पक्षी, पेड़, पौधे आदि नहीं पाए जाते। उस दिशा में इस अस्त्र को मोड़ दो। इसके बदले में मैं तुम्हें पांडवों से अभयदान दिलवाता हूं कि पांडव तुम्हें कभी नहीं मारेंगे। मानवता की सुरक्षा एवं सृष्टि के कल्याण के लिए पांडव अपने पुत्रों की हत्या का बदला भूलकर अश्वत्थामा को प्राणदान कर भी सकते हैं, परंतु अश्वत्थामा को बदले में कुछ देना होगा। हे अश्वत्थामा, तुम्हें अपने प्राणों के मूल स्वरूप पांडवों को वो दिव्य मणि देनी होगी जो तुम्हें जन्म से ही प्राप्त है और तुम्हारे माथे में छुपी हुई है। नहीं, 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 मैं अपनी मणि कदापि नहीं दे सकता। मेरी मणि मुझे प्राणों से भी अधिक प्रिय है। मणि के बिना मेरा जीवन मृत्यु से भी अधिक कष्टदायी लगेगा। मेरी मणि मेरा प्राण है और प्राण के बिना ये शरीर कैसे जीवित रह सकता है? इसी मणि के कारण मुझे कभी भूख नहीं लगती। इसी मणि के कारण मेरा शरीर हमेशा रोगों से मुक्त रहता है। मुझे कोई पीड़ा नहीं, कोई कष्ट नहीं। नाग, गंधर्व, देवता, दैत्य, किसी का भी भय मेरे पास नहीं आता। फिर मैं पांडवों से अभयदान क्यों लूं? जिनके समस्त वंश को नष्ट करने का मैंने प्रण लिया है, उनसे मैं अपने जीवन की भिक्षा कैसे मांग सकता हूं? मैं पांडवों के सामने कभी घुटने नहीं टेक सकता, कदापि नहीं टेक सकता।
तो तुम मेरी आज्ञा का विरोध करोगे? मुझे क्षमा करें भगवान, मैं ऐसा करने पर विवश हूं। अब मैं ये अस्त्र पांडवों की बहू अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ की दिशा की ओर मोड़ता हूं। नहीं अश्वत्थामा, अश्वत्थामा, इससे पांडवों का वंश ही नष्ट हो जाएगा और मेरा दुर्योधन को दिया हुआ वचन भी पूरा हो जाएगा। मैंने तुम्हारे सामने अपनी प्रतिज्ञा पूरी कर ली और तुम खड़े खड़े देखते रहे। नहीं मूर्ख अश्वत्थामा, नहीं। केवल एक अस्त्र पा लेने से कोई योद्धा विधाता नहीं बन जाता। यह तुम्हारा भ्रम है कि तुमने अपने अस्त्र से उत्तरा का गर्भ नष्ट कर दिया है। सच तो यह है कि ना ही उत्तरा का गर्भ नष्ट हुआ है और ना ही पांडवों का वंश समाप्त हुआ है। नहीं, नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। ऐसा ही होगा अश्वत्थामा, ऐसा ही होगा, क्योंकि अन्याय न्याय का गला कभी नहीं घोंट सकता। पाप पुण्य पर विजय नहीं पा सकता। असत्य सत्य को कभी नहीं मिटा सकता। फिर पांडवों के वंश का दीपक तुम जैसे दुरात्मा के हाथों कैसे बुझ सकता है? वासुदेव, तुम पांडवों को भ्रम में डालते रहो, परंतु मैंने अपना काम कर दिया है। वो देखो, पांडवों का वंश नष्ट करने के लिए मेरा अस्त्र द्वारिका में उत्तरा का गर्भ नष्ट करने जा रहा है। हे भगवान, ये कैसा प्रलय आ गया है? हे भगवान, मेरी और मेरे बच्चे की रक्षा करो भगवान, रक्षा करो भगवान। पांडवों को बड़ा गुमान था तुम्हारी शक्ति पर, तुम्हारी माया पर। अब दिखाओ अपनी माया, अपनी शक्ति और रोको मेरे ब्रह्मशिर अस्त्र को। हे प्रभु, मैं आपकी प्रभुता को पहचानता हूं। मैं जानता हूं कि आपके होते उत्तरा के गर्भ पर आज भी नहीं आ सकती, परंतु इस दुष्ट का भ्रम तोड़ना अति आवश्यक है। इसे बता दीजिए कि आप ही सर्वशक्तिमान हैं। हाँ, दिखाओ 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 कोई चमत्कार। रोक लो मेरे ब्रह्मशिर अस्त्र को। जाओ सुदर्शन, और ब्रह्मशिर अस्त्र के प्रभाव से उत्तरा और उसके गर्भ की रक्षा करो। जाओ। प्रणाम प्रभु। मेरे लिए क्या आज्ञा है प्रभु? हे ब्रह्मदेव, आपके ब्रह्मशिर अस्त्र का अश्वत्थामा ने दुरुपयोग किया है। हाँ प्रभु, मुझे खेद है कि अब तक
मेरा ब्रह्मशीर अस्त्र अश्वत्थामा जैसे अयोग्य योद्धा के पास रहकर उसके शौर्य की शोभा बढ़ा रहा था, और उसने अपनी इसी अयोग्यता का प्रदर्शन करते हुए अपनी निजी दुश्मनी निकालने के लिए ब्रह्मशिर अस्त्र उत्तरा के गर्भ में छोड़ा है। मैंने अपना सुदर्शन भेजकर पांडवों के अंतिम दीपक को बुझने से तो बचा लिया है, परंतु मेरी आपसे एक विनती है। विनती नहीं प्रभु, आज्ञा दीजिए। आपका आदेश शिरोधार्य होगा। हे ब्रह्मदेव, जिसकी जितनी झोली होती है उसमें उतनी ही वस्तु समाती है। यदि किसी को उसकी क्षमता से कुछ अधिक मिल जाता है तो वो उसका महत्व भूलकर उसका दुरुपयोग करने लगता है। ब्रह्मशिर जैसा महाभयंकर अस्त्र अश्वत्थामा जैसे अयोग्य, ओछे और नीच प्रवृत्ति के व्यक्ति को कदापि नहीं दिया जाता। उसे धारण करने के लिए तो अर्जुन जैसा धैर्यवान और बुद्धिमान होना चाहिए, अन्यथा सृष्टि का विनाश होने में अधिक समय नहीं लगता। समझ गया प्रभु, आज से आपकी आज्ञा का पालन होगा। अब मैं अपना ब्रह्मशीर अस्त्र वापस लेता हूं। हे ब्रह्मशीर अस्त्र, सृष्टि के कल्याण हेतु अपना विनाशकारी प्रभाव समाप्त कर दो और मेरे अस्त्र भंडार में वापस आ जाओ।